तो हेलो इन्वेस्टर्स, और आज अगर हम मंडे के दिन देखें तो इन्वेस्टर्स ने एक ही मिनट में 12 लाख करोड़ का घाटा मार्केट में कर दिया। मतलब 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स का यहाँ पे लॉस हो चुका है। अगर मार्केट में देखें तो पैनिक मचा हुआ है। पैनिक किस वजह से? तो पैनिक जो भी अभी तक जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, यूएस ईरान का वार, उसकी वजह से अभी भी मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है। इसकी वजह से क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 से भी ऊपर चले गए। और हम अगर इंडिया देखें तो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, तो इसकी वजह से हमें वहां पे अब ज्यादा पे करने पड़ा, इसलिए हमारे मार्केट में हमें पैनिक देखने के लिए मिला। और अगर ऐसे ही प्राइस अगर मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते रहे तो इन्फ्लेशन भी इसकी वजह से बढ़ जाएगा, और ये ओवरऑल वर्ल्ड के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। इसके लिए मार्केट में आज बहुत सा करेक्शन हमें देखने को मिला। अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरा का पूरा मार्केट में एवरी सेक्टर आज गिरा हुआ है। तो अगर एनालिसिस करके हम देखते हैं कि आगे हमें क्या मार्केट की तरफ कैसे देखना चाहिए और क्या मोटिव हमारा रहना चाहिए। तो अगर हम देखें कंसोलिडेशन जोन से, यहाँ पे अगर हम देखें तो आज का गैप अप था, लेकिन गैप अप होने के बाद करीबन अगर हम सुबह देखें तो सुबह 3% के आसपास मार्केट डाउन था। लेकिन यहाँ से अगर ये सपोर्ट देखें तो इस सपोर्ट से अब निफ्टी ने थोड़ा सा सपोर्ट लेके अच्छे वॉल्यूम के साथ निफ्टी अब अपमूव दिखाने का ट्राई कर रहा है। इसका मतलब क्या कि मार्केट में जो भी सेल ऑफ आ रहा था वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने थोड़ा बहुत कवर करे होते हुए हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम देखें तो एफआईआईज की सेलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए क्या हुआ, डॉलर के प्राइसेस भी बढ़ने लगे, तो इस वजह से भी मार्केट को ये पैनिक हुआ। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पे ज्यादा पैनिक होने की कुछ भी जरूरत नहीं। अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो यहाँ पे पैनिक मत होइए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हम सपोर्ट ऑफ निफ्टी का यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 23,700 के आसपास या 23,500 के आसपास ये जो है ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से हम अच्छी खासी रैली यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर मैं मार्केट का एनालिसिस आपको पीछे भी करके दिखाऊं तो ये देखिए, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बताता हूं कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तब मार्केट में क्या होता है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट गिरा था। ये 27 सितंबर 2024 में ये मार्केट यहाँ से गिरा था। करीबन अगर हम देखें तो 3 मंथ्स पूरा मार्केट गिरा हुआ था, तो 16% के आसपास मार्केट ने वहां पे करेक्शन दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छे सपोर्ट लेने के बाद अगर मार्केट ने देखा तो मार्केट में यहाँ से अगर हम देखें तो रैली देखिए मार्केट की, तो ये देखिए ऑल टाइम हाई पे जाते हुए 20% तक मार्केट ने कवर अप दे दिया था। तो इसका मतलब क्या, जब भी ऐसे पैनिक आते हैं तो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में मार्केट रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा पैनिक आपको होना नहीं है। अगर आपके पास वैल्यूएबल स्टॉक से या अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो आपको कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आज भी अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई से करीबन मार्केट 10% के आसपास गिरा हुआ है, और अगर यहां से बाउंस बैक मार्केट देता है तो मार्केट के फंडामेंटल्स जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा डरने की बात कुछ आज भी इंडियन मार्केट में नहीं है, क्योंकि अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट हम देख सकते हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी सेक्टर्स पे अच्छा खासा गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है। तो इस वजह से मार्केट में अच्छी खासी रैली आने का यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छे अच्छे एनालिस्ट देखें तो उनका प्रेडिक्शन है कि मिड 2026 मतलब कि क्या, कि जून या जुलाई के आसपास ऑल टाइम हाई निफ्टी ब्रेक कर सकती है। और अगर यहां से ये रैली आई तो ये 12 to 20% की रैली यहां से निफ्टी में आ सकती है। तो इसकी वजह से मिड कैप या स्मॉल कैप में तो अच्छी रैली हम देखने के लिए हमें मिल सकती है। अगर आपको वैल्यू बाइंग मिले तो आप यहाँ पे वैल्यू बाइंग कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ मिड कैप की स्टॉक इंडेक्स पे। तो मिड कैप पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही बढ़िया हैमर बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से अगर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे वैल्यू बाइंग कर सकते हो। वैल्यू बाइंग के मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी वीडियो देख लेना कि किन किन स्टॉक में आप वैल्यू बाइंग यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखें तो गोल्ड या सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड या सिल्वर का नॉर्मल एनालिसिस आपको बता देता हूं कि गोल्ड अभी भी देखें तो 13 ईएमए के ऊपर है। जब भी कभी ऐसा टेंशन बढ़ता है तो गोल्ड या सिल्वर की तरफ लोग जाते हैं, क्योंकि सेफ हेवन की डिमांड बढ़ती है। लेकिन चाहिए वैसी अभी तक रैली गोल्ड में भी हमें देखने को नहीं मिल रही। तो ये कंसोलिडेशन जोन जो है ये तब ब्रेक होगा जब मार्केट में थोड़ी बहुत अच्छी न्यूज आना शुरू हो जाएगी, या हम कह सकते कि थोड़ी बहुत कूल डाउन हो जाएगी ये वॉर रिलेटेड सिचुएशन। तो अगर ये हुआ तो हमें अच्छी यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। सिल्वर का क्या है, सिल्वर का अगर हम चार्ट देखें तो सिल्वर भी अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन में, लेकिन वॉर की वजह से क्या हुआ कि सिल्वर का डिमांड कम हो गया, क्योंकि सिल्वर ना ही सेफ हेवन, तो सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल की तरफ भी देखा जाता है। तो इंडस्ट्रियल मेटल का थोड़ा सा डिमांड इस वॉर की सिचुएशन की वजह से कम हो चुका है। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होगी या जैसे ही ये सेटल ऑफ होगा तो यहाँ से मार्केट में अच्छे रैली आने की चांसेस हमें दिखाई देते। तो जब भी कभी अगर पीछे हम देखें, जब भी वॉर रिलेटेड सिचुएशन हो या कोविड रिलेटेड सिचुएशन हो, ऐसी कभी भी अगर मार्केट में
सिचुएशन आती है तो वहां से वी शेप रिकवरी हमें पिछले कई सालों में देखने के लिए मिली। तो अगर यहाँ पे आप पैनिक हो रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पैनिक मत होइए। चलो मैं आपको पिछले एग्जांपल देखा देता हूं कि कैसे मार्केट में वी शेप रिकवरी आई। अगर यहां से भी हम देखें तो ये देखो 22 में कुछ तो यहाँ पे कोविड फॉल था शायद, हाँ कोविड या कुछ तो फॉल था। ये देखिए मार्केट ने यहाँ से पूरा मार्केट गिरा, लेकिन अगर आप देखो तो अगले सिर्फ 2 महीने में पूरी वी शेप रिकवरी देख के ऑल टाइम हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट में पैनिक मत होइए। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक है तो होल्ड कीजिए या पार्शियल होल्ड आप कर सकते हो अगर आपको लिक्विडिटी थोड़ी बहुत चाहिए होगी। अगर आपकी पोजीशंस है तो अच्छे म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ्स में यहाँ से पोजीशंस बना के आप यहाँ से आपकी पोजीशंस बना सकते हो। ओके, तो आज देखे तो मतलब करीबन सभी सेक्टर में हमें वैसे तो डाउन ट्रेड देखने के लिए मिल गया है, लेकिन अगर निफ्टी 500 अगर हम देखें तो यहाँ से भी हम हैमर देख सकते हैं। तो हर एक सेक्टर में या हर एक इंडेक्स में हमें यह देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे हमें हैमर दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि